नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में एक कहानी से चालू करना चाहूँगा। बहुत दिनों से मैंने कहानी नहीं सुनाई, आज मैं कहानी सुनाना चाहूँगा। एक रहता है गांव, हर बार की तरह एक गांव रहता है। वहाँ पे लोग रहते हैं आसपास साथ में, ठीक है। वहाँ पे मतलब घर वर रहते हैं लोगों के, लोग खेती वेती करने जाते हैं, जंगल वंगल भी आसपास रहते हैं, ठीक है। एक मोटा मोटा एक एनवायरनमेंट होता है आसपास, जहाँ पर जीव जंतु, दूसरे जीव जंतु भी मिल जाते हैं, राइट। तो इस गांव में लकड़हारा होता है, इस गांव में लाखकार होता है, ठीक है, जो लोहे की चीज़ें बनाता है। इस गांव में एक सुनार भी होता है, ठीक। इस गांव में बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग होते हैं। सिर्फ मतलब मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ किसान नहीं होते, ठीक है। अलग अलग प्रोफेशन के लोग होते हैं, अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। कुछ लोग बाल काटते हैं, कुछ लोग साड़ियाँ बनाते हैं, ठीक। बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं। ऐसे एक गांव में एक आदमी आ जाता है जो जिसका स्किल है मधुमक्खी के छत्तों से शहद निकालना। ओके, मधुमक्खी के छत्तों से शहद निकालता है वो इंसान। उसको बहुत पसंद है ये काम करना, बचपन से उसको पसंद है, ठीक है। और वो उसको इसलिए पसंद है क्योंकि एक बार उसको एक मधुमक्खी ने काट लिया था, ठीक है। बचपन में वो ऐसे ही जा रहा था तो किसी और बच्चे ने एक मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मार दिया। मधुमक्खियाँ सारी बाहर आ गई, वो बच्चे भागे, सब भागे, ठीक है। इसने देखा तो ये भी भागा, लेकिन ये थोड़ा छोटा था तो ये भाग नहीं पाया उतना तेज, ठीक। तो मधुमक्खी पकड़ ली और पकड़ के फिर काट लिया, ठीक। एनीवेज, तो उसको तो थोड़ी सी नफरत हो गई थी, तो वो फिर उसने पेड़ को आग लगा दी। मतलब जब मधुमक्खियाँ सारी शांत हो गई ना, उसके बाद जाकर उसने पेड़ को आग लगा दी। इतना गुस्सैल बच्चा था ये, समझ लीजिए। बच्चे आपको पता है नादानी में, गुस्से में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो इसने कर दिया ऐसा कुछ, ठीक है। तो उसके पास आग कहाँ से लगाने को मुझे नहीं पता, ठीक है। इतना तो आप कहानी पे भरोसा रखिए, है ना। तो उसने आग लगा दी। फिर आखिर में उसको दिखा कि यार जब आग लगा देते ना तो मधुमक्खी शांत हो जाती है और बेहोश हो जाती है। उसने देखा कि यार मधुमक्खी सारी गिर रही हैं, गिर के एकदम बेहोश हो जा रही हैं। तो फिर जब उसने ऐसा देखा कि यार मधुमक्खियाँ गिरी पड़ी हैं सारी उसके धुएं से, आग के धुएं से, तो शहद निकाल ले। शहद निकाला उसने, और फिर वो पूरा दिन मतलब इतना सारा शहद उसने निकाला और पूरे गांव में उसने मतलब सबको बांटा उस दिन, ठीक है, जहाँ पे था पहले बचपन में। फिर क्या हुआ कि वो घूमता रहा, घूमने में मतलब बहुत उसको मन था बचपन से, ठीक है। तो एक बार इस गांव में, एक बार उस गांव में ऐसे घूमता रहता है। जहाँ उसको दिख जाता है कि यहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते हैं, वहाँ वो कुछ टाइम के लिए रहता है। वहाँ मधुमक्खी के छत्तों से मध जो कहा जाता है, ठीक है, यानी हनी, वो निकालता है और फिर वहाँ से चला जाता है बेच बाच के। ऐसे ही करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, ठीक है। तो ये उसका काम है, ठीक है। ऐसे ही काम करता है वो। और उसको मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि यार सारे के सारे नहीं करने चाहिए, है ना। वो जितने पाता है सारे सारे वो कर देता है, ठीक है। क्योंकि मैं बता था ना बचपन में उसका हिट था मधुमक्खी से। पूरे गांव के सारे छत्ते गायब कर देता वो, ठीक है। गायब क्या कर देता, फिर मधुमक्खी भी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, भाग जाती हैं उस जगह से जहाँ पे ये इंसान आके बैठ जाता है, ठीक। फिर कहीं और चली जाती है मधुमक्खियाँ, गाँव से भाग जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होने लगा कि जिस जिस गांव ये जाता, उस गांव जो खेत में उपज होती थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। क्यों? क्योंकि आप लोग अगर थोड़ा भी आपने साइंस पढ़ा है तो मधुमक्खियाँ प्लांट्स के फूलों से इधर उधर पॉलेंस लेके जाती हैं, ठीक है, ताकि वो फूल फिर फल बन सके। तो ये काम जो प्रोसेस है उसमें मधुमक्खियाँ बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है।
और इंसेक्ट्स भी करते हैं, लेकिन मधुमक्खियाँ सबसे ज़्यादा करती हैं क्योंकि वो यही काम करती हैं, बेसिकली यही काम करती हैं, और उसी से फिर वो हनी भी बनाती हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें नेक्टर भी होता है प्लांट्स में। इतना अगर आपने बेसिक साइंस पढ़ी है तो आप बी लिख दीजिएगा नीचे, ठीक। एनीवेज, तो ऐसा जब होता है तो मधुमक्खियाँ धीरे धीरे क्या बोलते हैं कम होने लगती है पॉपुलेशन ना, तो वहाँ पे उपज भी कम हो जाती है, और जब उपज कम हो जाती है तो फिर गांव वाले भी परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे में वो जो क्या बोलते हैं, क्या नाम था उसका नाम तो मैंने रखा ही नहीं, चलो इसका नाम रख देते हैं मधुबन, ठीक है, मधुबन नाम रख देते हैं इसका। तो मधुबन जो है वो गांव टू गांव जब जा रहा होता है, तो एक गांव वो जाता है, यही काम वो वापस से करना चालू करता है। अब वहाँ उस गांव में आपके जैसा एक पढ़ा हुआ विद्वान होता है जिसको पता है कि मधुमक्खी की पॉपुलेशन अगर ज़्यादा कम हुई तो खेतों में उपज कम हो जाएगी। एक विद्वान रहता है वहाँ पे ऐसा इंसान, ठीक है। अब उसको ये सब कैसे पता चला, उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस सुनने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, आपका टाइम भी प्रेशियस है। आप बस ये जान लीजिए उसको पता था ये चीज़। तो वो फिर उससे मिलता है, वो बोलता है यार तू कर, जो कर रहा है वो कर, ठीक है, क्योंकि शहद तो चाहिए लोगों को, लोगों को शहद पसंद है, लोग खाने में डालते हैं, लोग चाय के साथ पीते हैं, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है शहद, तो ठीक है, अच्छी बात है। कुछ लोग पूछ रहे होंगे खाने में कहाँ शहद डलता है तो आप लोग थोड़ा जाके गूगल कीजिए, ठीक है। लेकिन मेन बात क्या है कि यार घूमता है इधर उधर, ठीक है, मधुबन, तो उसको जो अपना समझदार इंसान होता है वो बोलता है यार तू इतना इतना मत कर, ठीक है, कुछ तो छोड़ दे, कुछ तो छोड़ दे, यहाँ पे खेत नहीं तो सारे बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है, सारे खेत बर्बाद हो जाएंगे। बोलता है उससे मेरा क्या लेना देना, मेरे को शहद चाहिए, अगर मैंने कम शहद बेचा तो मेरा कम प्रॉफिट होगा, मेरा कम प्रॉफिट होगा तो फिर मेरा क्या करोगे यार। लेकिन उसने बोला कि अगर तू कुछ मधुमक्खियों को छोड़ देगा, तू सोच, विद्वान आदमी ने बोला यार चल ठीक है ना, कि यार इसको मनाने में तो ऐसे नहीं मानेगा, ये ऐसे नहीं मानेगा, कैसे मानेगा, उसको उसी की भाषा में बात करनी पड़ेगी, उसको पैसे चाहिए ना। तो उसने बोला अभी तेरे को पता है कि अगर एक जंगल में कुछ तूने छत्ते छोड़ दिए तो कुछ टाइम में ही मधुमक्खियां वापस से उधर और छत्ते बना लेंगी, ठीक है। अगर देख, मान ले एक जंगल में 20 छत्ते, उसको समझाता है, ठीक है, तो अगर तूने 5 भी छोड़े और एकदम स्प्रेड आउट है तो कुछ टाइम में ही वो 20 छत्ते वापस आ जाएंगे। तूने ये नोटिस किया होगा कि जहां पे तू सारे छत्ते खत्म कर देता है वहां पे काफी टाइम तक मधुमक्खियां नहीं आती, राइट, काफी टाइम तक नहीं आती है ना, वो सारी डर के भाग गई हैं, जो हैं, जो बची हैं, और जो नहीं बची वो तो मर गई हैं, राइट। और फिर खेत का नुकसान हो रहा है अलग। तो तू एक काम करना, 5 छोड़ दे, ठीक है, 15 बेच दे, तो फिर 5 महीने रुक, ठीक है, अभी एक गांव से दूसरे गांव जाएगा, कुछ टाइम तो लगेगा, तो उसके बाद उधर भी तू छत्ते वो करेगा, है ना। तो बस 5 छोड़ दे अगर, ठीक है, तो एक गांव में तो रहता नहीं है, घूमता रहता है, राइट। तो 5 छोड़ देगा ना, तो जल्दी जल्दी ये हो जाएंगे। नहीं तो यूजली कितना टाइम लगता था, यूजली 2-3 साल लग जाते थे उतना वापस होने में, जितना वो पहले जाके फिर वो सारे छत्तों से उठा पाता, जल्दी हो जाता हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ छोड़ दिया। हमेशा ऐसा होता है, कुछ चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म करने से, पूरी तरह से तबाह कर देने से, ठीक है, दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत हो जाती है कि यार वो वापस से रीजनरेट नहीं होता, थोड़ा कुछ तो बेस चाहिए, पौधे को उगने के लिए बीज चाहिए, ठीक है, वो ऐसे ही ज़मीन से नहीं आ जाएगा अचानक से, बीज चाहिए, बीज में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें होती है जो पौधे को ज़रूरत है ना, एक बेस चाहिए जहाँ से वो पड़ता है। वैसे ही ये मधुमक्खियों वाले में कुछ मधुमक्खियाँ छोड़ना ज़रूरी है, ठीक है।
भले आप चाहें, ठीक है, भले आप चाहें कि यार मैं तो सब सब को बेच दूं, ठीक है, उसमें टाइम लगे तो टाइम लगे, गाँव की कमी थोड़ी है, बहुत गाँव है, ठीक है, टाइम लगे, मैं तो अकेला ही कर रहा हूँ ये। पर आप सोचो अगर ये ऑपरेशन इसके अलावा और लोग भी करने लगे, किसी ने इसको देख लिया धुआं करते हुए और वो सब, ठीक है, और फिर उसके बाद बाकी लोग भी यही करने लगे, बोले तेरे को क्यों पैसे दें, हम खुद ही फ्री में ले आएंगे, है ना। तो ऐसे में तो इसका धंधा चौपट हो जाएगा, करेक्ट। और ऐसा हुआ भी होगा, है ना। कुछ गांव में अगर किसी को पता चल गया तो वो लोग भी ऐसे पूरी तरह ख़त्म कर देते होंगे। लेकिन अगर वो छोड़ने लगा और गांव वालों को पता नहीं है तो कुछ कुछ टाइम में ही वापस उसका रीजनरेट हो जाएगा, उसका स्टॉक भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा। उससे एक बहुत महान फायदा है जिसको कहते हैं कि यार उसके पास शहद इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो फिर एक गांव में सेटल हो सकता है, उसके आसपास के गांव में बीच में जा सकता है, ठीक है, मतलब ऐसे एक गांव ऐसे बीच में हो गया, उसके आसपास और गांव होंगे, उनमें जाके कलेक्ट करके फिर इसी गांव में आके इधर बेचता हो या फिर बाकियों में भी बेच आता हो, ठीक है। क्योंकि गांव के लोग यूजली ऐसा नहीं होता ना कि यार एक ही गांव में है, इधर उधर जाते रहते थोड़ा बहुत, तो बीच में एक मार्केट लग सकता है जहाँ पे वो बेच सकता है, मेला लगता है ना गाँवों में, तो वो सब भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। लेकिन उससे क्या होगा, उसका ये जो घूमने का वो है ना, कभी तो इंसान थकता है, कभी तो उसको उतना वो नहीं एनर्जी होती कि यार इधर से उधर से, क्योंकि उसको पता भी नहीं ना कि कौन से गाँव में मधुमक्खी है, यानी किसके आसपास है, ठीक है। तो जब उसको पता नहीं है तो उसको ढूंढना पड़ता है, उसको ढूंढने में भी तो मेहनत लगती है। लेकिन अगर यही काम वो ऐसे कर ले कि मैंने छोड़ दिए तो अब वो इधर से स्प्रेड होके और भी इधर भी हो गए, इधर भी हो गए, बीच में पूरा हो गया काम, है ना। तो फिर जब थोड़ा थोड़ा वो बढ़ रहा है और तुम इतना तेज़ी से नहीं ले रहे हो कि पूरी तरह ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो फिर पौधे पौधे भी खुश, ठीक है, लोग भी खुश, शहद खाने वाले, आप भी खुश। आपका घूमना तो हो ही रहा है ना, ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही एक जगह पे हो, पर फिर भी एक जगह पे रहने पे फ़ायदा ये होता है कि आपको पता रहता है कि कहाँ क्या चीज़ है, ठीक है। और ऐसे में फिर आप गांव वालों से बात करके ये भी कर सकते हो कि यार ये मेरा काम है, मेरे को करने दो, ठीक है, नहीं तो तुम लोग बर्बाद कर दोगे उसे। और अगर बहुत ज़्यादा वो है, मतलब बहुत ज़्यादा चालाकी है उसके अंदर, तो वो ऐसा भी कर सकता है कि यार वो ज़मीन मेरे को दे दो ना, फ्री में दे दो मेरे को ज़मीन, इसका तुम क्या ही यूज़ करोगे, ये बीहड़ है, यहाँ पे ना तुम्हारे खेत लगेंगे ना कुछ, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ घास उगती है, मेरे को दे दो ये जगह, तो दे देंगे गाँव वाले, ठीक। मोटा मोटा ऐसे सब करके वो कुछ कर सकता है। तो इसमें मैं कहानी क्या बताना चाहता हूँ, इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कुछ करना, ठीक है, कुछ आप चाहते हैं करना, और आप मतलब उसके पीछे ऐसे लग जाते हैं कि आपको कुछ और नहीं दिखता, और वो कुछ और क्या नहीं दिखता, वो ये है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आप क्या चाहते हैं और आपको क्या करना चाहिए, इन दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। और जब भी ये फ़र्क बढ़ जाता है तो आपको हमेशा आपका पलड़ा या आपका दिमाग इस तरफ ले जाना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, rather than कि मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है। वो चाहता तो था कि सारे मधुमक्खी के छत्ते ले जाए, ठीक है, पर उसको करना क्या चाहिए, उसको कुछ छोड़ देनी चाहिए, ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आप पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पे बने रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाएंगे, नीचे लिंक है, उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पे जाइए, उस पर ज्वाइन हो जाइए, उस पर रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, जब भी कोई नया वीडियो आता है तो खिरकार में, ठीक है। मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि एक हमारा कंसल्टेशन का वो भी है, ज़िंदगी में दुख तकलीफ प्रॉब्लम्स इश्यूज़, कांटेक्ट कर सकते हैं आप, हमारे बाकी वीडियोस देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा क्या बात होगी, ठीक। आखिरकार आशा करता हूँ आपका दिन शुभ मंगल बीते। थैंक यू वेरी मच।